वेलकम टू ई गणित क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9 का। इसके फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट एंड देन डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, स्पेशल नेम ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो फर्स्ट हम पॉलिनोमियल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और प्लस नोमियल। पॉली मीनिंग्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कह सकते हैं, मेनी टर्म्स। जैसे देखते हैं पॉलिनोमियल लुक्स लाइक एग्जाम्पल 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें क्या है, 5x एक अलग टर्म है, 2x² एक अलग टर्म है, 3x अलग टर्म है एंड माइनस 2 अलग टर्म है। तो ये पॉलिनोमियल कितने टर्म से मिलकर बना है, 4 टर्म्स से मिलकर बना है। और ऐसे ही 7xy² प्लस 2x माइनस 9, इसमें 7xy² अलग टर्म है, 2x अलग टर्म है एंड 9 अलग टर्म है। तो ये पॉलिनोमियल कितने टर्म से मिलकर बना है, तो 3 टर्म से मिलकर बना है। अब पॉलिनोमियल को अगर देखें हम लोग तो इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे ये देख लीजिए 2x² एग्जाम्पल माइनस 4x प्लस 6, 4x प्लस 6। अब देखिए इसमें ये 2 क्या है, x क्या है, x² में ये क्या है, और ये 4x क्या है, 6 क्या है। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल इतने चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसमें सबको अब अलग अलग कैटेगराइज किए करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है वेरिएबल। अब वेरिएबल होता क्या है, अब किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें किस चीज़ की वैल्यू निकलेगी। जैसे ये पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 4x प्लस 6। तो इसमें किसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस ये इज इक्वल टू 0 अगर लिख देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। तो ये अभी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो किसकी वैल्यू निकलेगी, y की। और इसका मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें जिस चीज़ की वैल्यू निकले उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक इक्वेशन में x की वैल्यू निकल रही है, एक में y की वैल्यू निकल रही है, तो x और y क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब जैसे देखिए ऊपर हम लोग का ये इक्वेशन 7xy² प्लस 2x माइनस 9, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक साथ x की भी वैल्यू निकलेगी और y की भी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल है। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, x की ही वैल्यू केवल निकलेगी। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल है। तो ये होता है हम लोग का वेरिएबल। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोफिशिएंट में कोई वेरिएबल ना हो। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं 2x², 2x²। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x²। तो x² और ये क्या है, 2 कोफिशिएंट है। तो 2 कोफिशिएंट है तो x² के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² का कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर है, नंबर वो अकेला है, उस नंबर के साथ हम लोग के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे इसके साथ -2, इस इक्वेशन में देखिए, इस वाले इक्वेशन में -2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस इक्वेशन में देखिए -9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा, तो वही कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सपोनेंट कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, तो एक्सपोनेंट ऐसे समझिए कि एक्स क्यूब, ये क्या हम लोग का एक्स क्यूब का पावर क्या है 3 है, तो ये क्या हम लोग का एक्सपोनेंट है। तो पॉलिनोमियल का एक मस्ट कैटेगरी होता है, प्रॉपर्टीज़ होता है, जिसमें हम लोग का जो पावर है किसी भी वेरिएबल का पावर वो होल नंबर ही होना चाहिए। होल नंबर मीन्स, अब होल नंबर होता है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या इनफाइनाइट होना चाहिए, प्लस इनफाइनाइट पॉजिटिव की तरफ, तो ये होल नंबर है। तो हम लोग का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कोई भी पावर है तो वो पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। जब वो होल नंबर रहेगा पॉलिनोमियल में, तभी वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज़ है। तो अब आगे देखते हैं, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स को कंबाइन कर दिया जाए यूजिंग किसके द्वारा, एडिशन के द्वारा, सब्ट्रैक्शन के द्वारा, या मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, डिवीज़न के द्वारा, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, किसको छोड़ के, जो ऊपर बताया है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि वेरिएबल डिवीज़न में नहीं होना चाहिए। उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। वेरिएबल से डिवाइड का मतलब, जैसे ले लीजिए x प्लस 1/x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करिए तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, अब ये क्या हो गया, वेरिएबल है हमारा, और ये क्या आ गया, डिवीज़न में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये हम लोग का क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए मस्ट है कि डिवीज़न में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स बट नेवर डिवीज़न बाय अ वेरिएबल, कभी भी डिवीज़न डिवाइड में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल और नॉट, कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें देखिए वेरिएबल, वेरिएबल का पावर क्या है 2, जो कि होल नंबर है। इस वेरिएबल का पावर 1 होल नंबर है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा। y² प्लस √2, अब देखिए √2 ये क्या है, कांस्टेंट है, 2 का पावर 1/2 है। हमको देखना है वेरिएबल का पावर, हमें होल नंबर चाहिए, लेकिन कांस्टेंट को मतलब कांस्टेंट में का पावर नेगेटिव पॉजिटिव या फ्रैक्शन हो सकता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो y² प्लस √2 ये तो क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट है, और ये y² इस वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का पॉलिनोमियल होगा। x की पावर 10 प्लस y की पावर क्यूब t की पावर 50, ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा। तो ये देखिए 3t प्लस टी √2, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, t की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग के लिए वेरिएबल क्या हो गया, t हो गया, यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, t हो जाएगा। अब इस वेरिएबल t में देखिए इसको सॉल्व करेंगे इस टर्म को, तो क्या होगा 3t का पावर 1/2, 1/2 क्या हो गया, होल नंबर नहीं होता है, तो इस वेरिएबल का पावर जो है 1/2 आ गया, जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये हम लोग का वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ये इसको सॉल्व करिए, देखिए y का मल्टीप्लाई y में तो y² और प्लस ऐड हो जाएगा 2 डिवाइड बाई y, तो यहाँ वेरिएबल में क्या आ गया, y आ गया। जब डेनोमिनेटर में क्या आ गया, y आ गया। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है ये पता चल गया। अब आगे देखते हैं, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में मेनी टर्म्स होते हैं, बट एक और चीज़ होता है, पॉलिनोमियल मस्ट हैव n नंबर ऑफ टर्म्स बट नॉट
इंडेफिनिट टर्म्स। पॉलिनोमियल में इंडेफिनिट टर्म्स नहीं होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होते हैं। तो मोनोमियल, अब देखिए मोनोमियल मीन्स जिसमें क्या हो, केवल एक टर्म हो, जैसे एक्स क्यूब, केवल ऐसे होगा तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल होगा। मोनोमियल पॉलिनोमियल में होगा क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है। केवल 3 ये भी हम लोग का पॉलिनोमियल है जिसमें मोनोमियल है क्योंकि ये एक टर्म है। कैसे, देखिए 3 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 हम लोग लिखते हैं तो 1 होता है। तो इसको देखिए 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए तो एक्स का पावर क्या है, 0 है, वेरिएबल का पावर 0, तो ये हम लोग का क्या होगा, मोनोमियल होगा पॉलिनोमियल में। ऐसे ही 3x पे 50, ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 टर्म है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अब वहीं 2 टर्म आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बायोनोमियल हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 या वाई स्क्वायर प्लस 3x, क्या हो जाएगा, बायनोमियल। मोनोमियल हो गया, बायनोमियल हो गया। ऐसे ही ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या इतना हो जाएगा, 3 टर्म्स आ जाएंगे। जैसे इधर ऊपर हम लोग देखें, यहाँ पे एग्जांपल दिए थे तो यहाँ पे क्या आया था, 4 टर्म्स आया था। यहाँ पर क्या आया था, इस इक्वेशन में 3 टर्म्स आए थे। 3 टर्म्स आया था मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, क्या हो गया, 3 टर्म है, एक एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक 3x है, एक माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रीनोमियल और क्विंटीनोमियल आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे ही जिस पॉलिनोमियल में 4 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रीनोमियल बोलते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रीनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही 5 टर्म अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्विंटीनोमियल हो जाएगा। 5 टर्म्स मीन्स क्विंटीनोमियल। अब पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पर, डिग्री। तो डिग्री देखिए, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद ओनली वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है, जैसे किसी पॉलिनोमियल में, जैसे ले लीजिए 5x की 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, अब ये है। अब यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट्स का सिंगल वेरिएबल जो वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल, ऐसा एक वेरिएबल जिसका सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे हाईएस्ट पावर है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिग्री। तो इसका इस पॉलिनोमियल में हम लोग वेरिएबल देखते हैं, एक्स है, यहाँ कुछ नहीं है, या एक्स की पावर 0 है। देखिए इसमें 0 है, इस वेरिएबल एक्स वेरिएबल पे 2 है, इस एक्स वेरिएबल पे क्या है, 5 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर हम लोग का, लार्जेस्ट पावर क्या मिल रहा है, 5। मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का डिग्री। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, एक्स वेरिएबल पर लार्जेस्ट पावर क्या है, 2 है। अब ये डिग्री 2 एंड टर्म्स कितने हो जाएंगे, मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये ट्राइनोमियल होगा, ये ट्राइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल होगा। कितने डिग्री के साथ, डिग्री 2 के साथ। ये एक्स का पावर 100, ये एक्स का पावर 100 1 टर्म्स है तो मोनोमियल होगा। कितने डिग्री, कितना है इसका, 100 डिग्री 100 के साथ होगा। ऐसे ये y का पावर 35 प्लस 10, ये बायोनोमियल, डिग्री 35, डिग्री क्या है, 35 है, और है ये बायोनोमियल। ये ट्राइनोमियल, डिग्री कितना है, वेरिएबल एक्स, एक्स का लार्जेस्ट पावर 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 3।
ये बायोनोमियल, दो टर्म है, कितना हो जाएगा बायोनोमियल, दो टर्म का मतलब बायोनोमियल, और वेरिएबल वाई, वाई का लार्जेस्ट पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा 2। ये दो टर्म 5t-7, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है टी का पावर कितना है 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो ये हम लोग का हो गया डिग्री। अब इसके बाद आता है कि पॉलिनोमियल के टाइप्स, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ऐसे आगे होता है। इसके आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के सिलेबस से। तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो वो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर हम लोग का 1 होना चाहिए, और वेरिएबल, दोनों वेरिएबल को मिला करके भी हम लोग को डिग्री 1 होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बन जाएगा। अभी इतना ही रखिए, तो ये क्या है पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री 1 ही है, क्योंकि मैक्सिमम लार्जेस्ट पावर क्या है 1 है। अगर लेट्स एज्यूम कि ये एक्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ पर ये हमको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ x के पास भी 1 है और y के पास भी 1 है, तो डिग्री हम लोग को दोनों वेरिएबल को मिला करके मिलता है। तो ये वैसे इस सिलेबस में 9th के सिलेबस में नहीं आता है, तो सिंपल से समझिए कि डिग्री क्या होना चाहिए हमको, इक्वेशन में 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्स लार्जेस्ट डिग्री लार्जेस्ट पावर ऑफ सिंगल वेरिएबल इज़ 2 होना चाहिए, क्यूबिक में 3 होना चाहिए। और जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या हम लोग का 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ वेरिएबल x का लार्जेस्ट पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 4 2, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा पावर, वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, तो वेरिएबल का पावर 1 मीन्स लीनियर। 3t, यहाँ पर t क्या है वेरिएबल है, पावर 1 है, क्या हो जाएगा लीनियर। आर स्क्वायर, आर वेरिएबल है, पावर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7x क्यूब कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहीं देख लीजिए रिवीजन हो जाए, ये क्या है हम लोग का मोनोमियल है या बायोनोमियल है, तो ये मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 टर्म्स है, मोनोमियल हो जाएगा। और ये भी मोनोमियल हो जाएगा, 3t मोनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म्स है तो बायोनोमियल हो जाएगा। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। या एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बायोनोमियल हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो जाएगा बायोनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 टर्म्स है।